अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ के प्राइस एनालिसिस करता हूं। तो इस वीडियो में एक तो कार्डानो को मैं लास्ट में जाकर डिस्कस करूंगा। दूसरा मोबॉक्स को भी हमने लास्ट में डिस्कस करना है क्योंकि कल जैसे मोबॉक्स ने एकदम मोमेंटम पकड़ा उसके बाद फिर एकदम मोबॉक्स जो है वो क्रैश कर गया। उसकी क्या वजह है वो आपके साथ डिस्कस करनी है। और इसके अलावा बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूज़ हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर मार्केट का आप जायजा लें तो कुछ क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस जो है आपको अच्छा खासा गेन करती हुई नजर आएंगी कल से अभी तक। लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो है उन्होंने क्रैश की वजूहत देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेरी मेरी फेवरेट लिस्ट है क्रिप्टो करेंसीज की बाइनांस के ऊपर, उनमें पॉलीमैटिक जो है उसने कल अच्छा खासा गेन किया। $2.20 से अभी $2.10 के ऊपर वो ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा जो TWT है, ट्रस्ट वॉलेट का अपना टोकन, उसकी प्राइस जो है $1.27 फिर नीचे करेक्शन कर रही है। टेरा लूना ने कल बहुत सरप्राइज किया। टेरा लूना की $65.07 पे उसकी प्राइस गई है और लोएस्ट जो है पिछले 24 घंटे का वो $55 के करीब है। तो सोलाना ने भी अच्छा परफॉर्म किया। और आगे बढ़ते हैं, आगे हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मोबॉक्स की बात करते हैं। मोबॉक्स की प्राइस कल, पहले तो मैं जितने मेरे दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, मेरी मेरी बहनें और मेरे भाई हैं, उन सब ने मुझे कल सरप्राइज कर दिया। कल जब मैंने वीडियो बनाई और आप सब से कहा कि क्यों ना एक टीम बन के जो है वो काम करते हैं, क्योंकि मोबॉक्स के ऊपर जो जितना ज्यादा इनके जो मिस्ट्री बॉक्स है या इनका जो बाइनांस के साथ एक मोमोवर्स का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे थे, वो जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतने ज्यादा आपके मिस्ट्री बॉक्स विन करने के चांसेस थे। तो मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की कि आप सब अपना अपना जो मोमो एवेटार आईडी है वो मुझे सेंड करें और मेरा अपने अकाउंट के साथ लिंक करें। उसमें अगर ये होगा, अगर मुझे मिस्ट्री बॉक्स ऐसा मिल जाता है जिसको मैं मतलब जब ओपन करूंगा और उसमें कोई अच्छा खासा मोमो एनएफटी निकल जाता है जिसकी वैल्यू 10,000, 20,000 या इवन इससे भी ज्यादा अगर निकलती है, तो वो मैं आप सब दोस्तों के साथ गिव अवे करूंगा, जो जो बंदे मुझे आईडी देंगे। तो आप लोगों ने कल मुझे सरप्राइज कर दिया। ये मैं आपको ट्विटर की दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली चूंकि जो लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है इस वजह से वो रिक्वेस्ट वगैरह आ जाती हैं। और ये देखे मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। लिस्ट गोज एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये देखे लंबी लिस्ट है जो पिछले कई घंटों से आप लोग, और मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है मैं आप सबका रिप्लाई करूं। लेकिन खैर, मैं शायद इस सबको, क्योंकि मेरे कहने पे आप सबने किया था, ये एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। ये साथ आपको टाइम भी नजर आ रहा है। पिछले कई घंटों से आपने मेरा बुलेटिन देखने के बाद सबने मोहब्बत का इजहार किया, मुझे बड़ी खुशी है। इसका मतलब यह है कि कल कभी इस तरह का मौका आए कि हम सब टीम वर्क होके एक तरह का उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट ले और उससे हम सबका बेनिफिट हो, तो ये मेरे लिए एक बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी और आप दोस्तों के लिए भी। अच्छा, चार्ट की तरफ अगर आप जाएं तो कल प्राइस क्यों क्रैश हुई, इसका किसी को भी नहीं पता था। इवन मोबॉक्स के डेवलपर्स को भी नहीं पता था, ना ही बाइनांस के डेवलपर्स को पता था। हुआ कुछ यूं कि जैसी अनाउंसमेंट हुई, ये मैं आपको मोबॉक्स की वेबसाइट पे जाके आपको दिखाता हूं। ऑलमोस्ट काउंटडाउन जो इसका 5 दिनों का था, काउंटडाउन तो रनिंग में आई। ये देख रहे हैं आप, सेकंड्स कम हो रहे हैं। 5 दिन का ये एनएफटी गिव अवे टाइमर चल रहा है, काउंटडाउन चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, जैसे इन्होंने अनाउंसमेंट की, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.98 मिलियन यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया इस एनएफटी गिव अवे के अंदर। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतनी बड़ी ट्रैफिक, इसको कोई भी गेस नहीं कर रहा था। इवन जैसे मैंने आपको कहा, ना मोबॉक्स के डेवलपर्स को इसका तोको थी और ना ही बाइनांस को। और उस वजह से, ट्रैफिक बढ़ने की वजह से ग्लिचेस आना शुरू हुए। बल्कि मेरे जो बहुत से रेफरल्स थे, उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि सर अब वो पेज एक्सेस किया ही नहीं जा रहा जिसकी आपने वीडियो में डिटेल दी है। अब अगर प्राइस की तरफ देखें, मेरी नजर में अगर जाहिर बात है इन्होंने ऐसे तो छोड़ना नहीं है। ये 4 दिनों का काउंट, 4 दिनों के अंदर अंदर ये लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस दौरान बैकएंड पे काम कर रहे हैं। कोई पता नहीं आज वीडियो, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक अपडेट ऑलरेडी ये कर चुके हो, अपने सॉफ्टवेयर के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर चुके हो, या ये भी मुमकिन है कि आज का दिन या कल के दिन में इसको अपडेट लाजमी करें। अगर करेंगे तो मेरे दोस्तों भाइयों, मोबॉक्स की प्राइस जो है वो दोबारा शूट पकड़ सकती है। तो मेरे से अगर पूछे तो मैं तो आपको कहूंगा कि ये एक तरह का मोबॉक्स को बाय करने का एक डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी है आप दोस्तों के लिए। क्योंकि इसकी वजह यह है, जैसे ही इन्होंने बाइनांस पे मोमोवर्स को लॉन्च करना है, उसके बाद आप लोग जितने आप मोबॉक्स टोकन बाय करेंगे उसको बाइनांस के ऊपर स्टेक करेंगे तो मजीद मोबॉक्स टोकन जो है वो अर्निंग कर सकेंगे। तो इस वजह से लोग जो है मोबॉक्स टोकन मजीद बाय करेंगे जब इनका प्लेटफॉर्म जो है बाइनांस के ऊपर लॉन्च हो जाएगा। तो आपने उससे पहले पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। ये डिस्काउंट पे आपको मोबॉक्स टोकन मिल रहे हैं, आप बाय कर लें।
आप $9.80 पे भी बाय ऑर्डर लगा दें। अगर दोबारा मार्केट नीचे क्रैश करती है, ये देख रहे हैं यहां से इस सपोर्ट पे, जो कि इसकी रेजिस्टेंस थी पहले, वो सपोर्ट बनी थी, कल उस सपोर्ट को ब्रेक किया और प्राइस चलेगी नीचे $9.50 के करीब। अभी आप दोबारा जो है इस सपोर्ट के ऊपर ऑर्डर लगा दें $9.78 80 सेंट के ऊपर। अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाती है तो यहां पे आपका बाइंग ऑर्डर हिट हो जाएगा। नीचे आपका मेजर बाय ऑर्डर जो है वो यहां पे होना चाहिए $8.20 के करीब। अगर मोबॉक्स की प्राइस मजीद नीचे क्रैश करती है तो नीचे से भी आपका बाय ऑर्डर हो जाएगा, और जितना नीचे से बाय ऑर्डर हिट होगा, मेरी नजर में, ओपिनियन मेरी गलत भी हो सकती है, मेरा गैस गलत भी हो सकता है, तो आपको अच्छी खासी इसमें गेन मिलेगा। और एक दो दिनों में जब ये लॉन्चिंग बाकायदा स्टार्ट होगी, उस वक्त मोबॉक्स की प्राइस दोबारा शूट करेगी और आपको अच्छा खासा बेनिफिट, आप प्राइस अप्रिसिएशन से भी फायदा उठा सकते हैं। और दूसरा, जब आप मोबॉक्स टोकन बाय करेंगे, उनको इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के बाद आप स्टेक करें, स्टेकिंग से आपको मोबॉक्स टोकन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अच्छा, अब आते हैं जी बिटकॉइन मार्केट के किंग की तरफ। बिटकॉइन देखें तो कल वजह क्या हुई, कल एक न्यूज आई, एकदम मार्केट में फट क्रिएट हुआ, पैनिक। सिर्फ क्रिप्टो मार्केट नहीं, ओवरऑल जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है, अमेरिका में फर्स्ट जो नया कोविड का वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसका एक केस जो है कैलिफोर्निया में डिटेक्ट हुआ। उसके बाद मार्केट में एक पैनिक आया, उसके बाद अच्छा खासा उसी वक्त देखते ही देखते मार्केट ने डिप किया, बिटकॉइन की मार्केट ने भी डिप किया। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पे मार्केट ने जब डिप किया तो दोबारा अपनी सपोर्ट के पास है। अभी अगर आप चार्ट की तरफ देखें तो मेरी नजर में अगर तो बिटकॉइन की प्राइस जो है इस सपोर्ट को, ये जो इमीडिएट फर्स्ट सपोर्ट है बिटकॉइन की 66,300, अगर तो इसको ब्रेक करके नीचे चले जाती है मार्केट, तो फिर नेक्स्ट इसका पड़ाव जो है वो 53,400 300 की प्राइस पे हो सकता है। आप यहां पर भी बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, आप यहां पर भी बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर जाने में रोक सकती है, वो है ऑलमोस्ट 57,600 के करीब। और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिसको बार बार पिछले कई दिनों से ये देखें यहां पे ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया, ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया, ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया। और ये देखें पीछे कई दिन जो है ये 58,900 के करीब, ऑलमोस्ट 59,000 60,000 की जो साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, उसको ब्रेक बिटकॉइन अभी तक नहीं कर सका है। इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को अगर बिटकॉइन की प्राइस ब्रेक करती है, जो कि 57,500 के करीब है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट पड़ाव दोबारा वो 59,000 60,000 की रेजिस्टेंस जो है वो बन सकती है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन ये मैंने आपके साथ एक इमेज शेयर कर रहा हूं, ये इमेज है एल सल्वाडोर की तरफ से ये आई है। ये एक्चुअली एल सल्वाडोर में बिटकॉइन के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इवन ये मेरा ख्याल है उनकी असेंबली की एक स्क्रीनशॉट है, जो पिक्चर है जो वायरल की जा रही है। देखिए, जब से नायब बकुले जो एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा दिया है, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली भी उसके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है। किसकी तरफ से आ रहा है? स्टेटस को की तरफ। किसकी तरफ से आ रहा है? जो कि रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है या रवायती जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उन सबको एक तरह का थ्रेट महसूस हो रहा है। इंटरनेशनली कौन कर रहा है? जो बड़े बड़े बैंक्स हैं। आईएमएफ को बहुत ज्यादा आईएमएफ के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, जो उसने वोल्केनो के लिए एक बिटकॉइन बैक जो बॉन्ड लॉन्च करना है $1 बिलियन का, अ, उसकी वजह से। लेकिन मैंने आप इसमें न्यूज जो आपके साथ शेयर करने वाली है मेरे दोस्तों भाइयों, ये मैं आपको एक चार्ट शेयर करने लगा हूं। ये नायब बकुले ने अपने ट्विटर पे शेयर किया है, वहां पे गैलप सर्वे हुआ है। एल सल्वाडोर की ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ऑलमोस्ट 60 लाख नफूस की वो टोटल आबादी है। इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन 60 लाख लोगों का जब गैलप ने सर्वे किया तो 96% जो थे नायब बकुले की जो भी एक्टिविटीज हैं वो क्रिप्टो के हवाले से हैं या ओवरऑल कंट्री की मैनेजमेंट के हवाले से, चूंकि ये प्रेसिडेंट है वहां के, तो 96% लोगों ने कॉन्फिडेंस का इजहार किया नायब बकुले के ऊपर। बताना आपको दूसरे लफ्जों में ये चाह रहा हूं कि रवायती जो सिस्टम है, जो स्टेटस को है, वो हर इस तरह के लीडर जो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को एम्ब्रेस करेगा, उसको गले लगाएगा, और वो आने वाले वक्त को देख रहा है कि आने वाले वक्त में क्या रेवोल्यूशन आने वाला है, तो उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो स्टेटस को इसी तरह रेजिस्ट करेगी उसको। जब कोई लीडर इस तरह का स्टेप लेगा, अवाम जो है जिसका बराह रास्त इंटरेस्ट है इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो आप उस लीडर को पॉपुलर लीडर करार देगी। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल जो पार्टीज हैं, बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे स्टेटस को पूरे का पूरा उसको रेजिस्ट करेगा। अच्छा जी, प्लान बी ने फाइनली अपनी जो है एक्सप्लेनेशन दे दी है, जो आपको पिछले कई वीडियोस में मैं बताता आ रहा हूं कि प्लान बी की प्रेडिक्शन थी, जो कि उसका मॉडल है
वो मॉडल के तहत नवंबर में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $98,000 के करीब जानी थी। उसने यहाँ पे आया फ्लोर मॉडल फर्स्ट टाइम मिस्ड सिंस आफ्टर नेलिंग अगस्त सितंबर अक्टूबर की जो उसकी प्राइसेस उसने प्रेडिक्ट की थी, ये 20 जून को उसने पोस्ट की थी। ये देखें, ये 20 जून की पोस्ट थी और उसमें उसने प्रेडिक्शन ये की हुई थी। ये मैं आपको बीटीसी के चार्ट में जाके, मंथली चार्ट में जाके आपको दिखाता हूं। उसने कहा था कि अगस्त के महीने में बिटकॉइन की प्राइस की जो क्लोजिंग होगी वो ऑलमोस्ट 47 पे होगी, और ये देखें चार्ट आपको बता रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस 47,500 में हुई। फिर उसके बाद सितंबर में उसने प्रेडिक्ट किया था कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 43 पे जाएगी। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, इसने सितंबर में 43 का प्रेडिक्ट किया था और बिटकॉइन में 43 पे क्लोजिंग हुई, 43,900 के करीब। इसी तरह अक्टूबर में उसने प्रेडिक्ट किया था कि अक्टूबर में प्राइस जाएगी 63,000, वो भी ऑलमोस्ट 61,600 700 के करीब प्राइस गई। तो ये नवंबर की उसकी प्राइस जो है, प्रेडिक्शन जो है, वो उसका जो मॉडल है कैश टू फ्लो, हाँ नहीं, स्टॉक टू फ्लो, सॉरी, ये उसका मॉडल था। ये मॉडल अभी भी वो ऐसे स्टैंड कर रहा है कि मेरी जो प्रेडिक्शन है कि दिसंबर का महीना जब एंड होगा तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $1,35,000 को जा सकती है। अभी तक अगर सारे सर्कमस्टांसिस को देखें, जो मार्केट में कोविड की वजह से एक पैनिक सा क्रिएट हुआ है, तो देखने में ऐसे लगता है कि भाई शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन प्लान बी जो है अभी भी होपफुल है। लेट्स सी मार्केट कैसा बिहेव करती है। उसके बाद जी एक अगली न्यूज़ है, आपको पिछले दिनों मैंने शेयर किया था कि ट्विटर के जो सीईओ है साबका जैक डॉर्सी, उन्होंने वहां से रिजाइन किया। फिर मैंने साथ आपको बताया कि उस उनको जो रिप्लेस कर रहा है वो भी एक इंडियन है। फिर मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट का बताया, फिर मैंने आपको आईबीएम का बताया, फिर मैंने आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो हेड हैं वो इंडियन से। उसमें जो मैंने न्यूज़ आपको जैक डॉर्सी की शेयर की थी, उसमें साथ ये भी बताया था कि जैसे ही जैक डॉर्सी ने ट्विटर पे आके अनाउंसमेंट की अपने रेजिग्नेशन की, तो उसके नीचे जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के ऑनर हैं माइकल सेलर, उन्होंने कहा कि अब आप फुल टाइम फोकस करो उसके ऊपर। इवन जो बाइनांस के सीजी हैं, उन्होंने भी उसको कहा कि आप क्रिप्टो के ऊपर फुल टाइम जो है फोकस करेगा जैक डॉर्सी, और यही हुआ। अभी जैसे ही वो अपना फुल फोकस उधर कर रहा है, अब उनकी जो स्क्वायर कंपनी है उसके साथ जो और सिस्टर कंपनीज हैं इनकी, कैश ऐप, टाइडल, ये वो सारी कंपनीज हैं, इन सारी कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म के अंदर उसने नथी कर दिया है। स्क्वायर को अब उन्होंने नाम चेंज करके, ब्रांड नेम चेंज करके अब रख दिया ब्लॉक। ठीक है, तो ये एक तरह की न्यूज मैं इस वजह से आपके साथ साथ शेयर कर रहा हूं कि अब जैक डॉर्सी की फुल इन्वॉल्वमेंट है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। और अगर जैक डॉर्सी इसी तरह क्रिप्टो के हवाले से नई डेवलपमेंट्स करता रहेगा तो जाहिर बात है उस क्रिप्टो मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो इंक्रीज होगा। अच्छा जी, एक अगली न्यूज है, बिग न्यूज, कि मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स, आपको पता है पिछले दिनों सैंडबॉक्स, माना की प्राइजेस और जितने मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स है, फेसबुक ने जब से अपनी ब्रांड नेम चेंज करके मेटा किया, उसके बाद मेटावर्स की एक हाइप क्रिएट हुई है। इस हाइप के अंदर जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है, उन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 160 बिलियन की फंड रेजिंग की है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। अगर आप इनमें से देखें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ने, सैंडबॉक्स ने एक हफ्ते के अंदर 86 मिलियन की फंड रेजिंग की है। और डिसेंट्रलैंड माना के टोकन ने जो रेजिंग की है, फंड रेजिंग ऑलमोस्ट 15.5 मिलियन की है। इसी तरह क्रिप्टो वॉक्सल्स है, फिर सोनियम स्पेस, ये भी मेटावर्स प्रोजेक्ट हैं, इन्होंने भी फंड रेजिंग की है। अगर आप सैंडबॉक्स की प्राइस देखें तो मेरा ख्याल है इस वक्त सैंडबॉक्स की प्राइस जो है अच्छी खासी करेक्शन कर चुकी है। और जब कभी भी मार्केट करेक्शन करती है तो जिन जो लोग बेचारे हाइप में मिसिंग कर गए होते थे, उनके लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। मेरी नज़र में अगर आपने सैंडबॉक्स को इस प्राइस पे भी बाय कर लेते हैं, $6 की प्राइस है, ऑलमोस्ट $6.27, इस वक्त भी आप बाय कर लेते हैं तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपने बाइंग ऑर्डर लगाने हैं तो $5.80 पे आप बाय ऑर्डर लगा दें, ताकि सैंडबॉक्स की प्राइस अगर ये कोविड पैनिक की वजह से मजीद मार्केट क्रैश करती है तो नीचे से आपके बाय ऑर्डर हो जाए, और उसके बाद आपने इंतजार करना है। इसके अलावा माना में अगर आप मिसिंग कर चुके हैं, माना भी इस वक्त फुल करेक्शन के ऊपर है। ये देखिए अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया लेकिन फिर ऊपर आ गया। और अगर आप दोबारा चाहें इसको बाइंग ऑर्डर लगाना तो आप $4.28 पे बाय ऑर्डर लगा दें। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपकी ज्यादा अमाउंट बाइंग की होनी चाहिए वो $3.07 पे होनी चाहिए। अगर कोविड की वजह से पूरी मार्केट डंप जाती है तो शायद मेटावर्स के प्रोजेक्ट जो हैं वो भी नीचे जाएं, और अगर नीचे जाएंगे तो आपके सस्ते दामों इनके टोकन जो है वो आप बाय करेंगे। और इसकी कहने वाले जो एक्सपर्ट है, मार्केट के एक्सपर्ट क्रिप्टो मार्केट के, वो यही कह रहे हैं कि मेटावर्स प्रोजेक्ट जो है, जो मार्केट है मेटावर्स क्रिप्टो करेंसीज की, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन की
फंड रेजिंग करेंगी इस साल के एंड तक, तो आने वाले साल के एंड तक। तो अगर ऐसा होता है तो मेरे दोस्तों भाइयों, इस वक्त अगर आप इन मेटावर्स क्रिप्टो करेंसीज को बाय करते हैं तो आप $1 ट्रिलियन की जब इसमें फंडिंग होगी तो आप इमेजिन करें कितना ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन होगी और आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैंने आपको जैसे कहा कि मैं आपको कार्डानो की प्राइस से मुतल्लिक बताऊंगा। कार्डानो की प्राइस जो है पिछले कई दिनों से अपना $150 की प्राइस जो है उसको ब्रेक करके ऊपर आई है, लेकिन वहीं पे साइडवेज आपको पिछले कई दिनों से कार्डानो की प्राइस जो है वो मूव होती नजर आ रही है। लेकिन ये मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर करने लगा हूं। ये कार्डानो के ऊपर 4 दिनों के अंदर अंदर ये एक डेक्स लॉन्च होगा। डेक्स कैसे है, जैसे इथीरियम के ऊपर यूनिस्वाप है। जब भी इथीरियम के ऊपर नए नए टोकन लॉन्च होते हैं तो यूनिस्वाप के ऊपर वो सबसे पहले अपनी लिस्टिंग करते हैं ताकि लोग वहां पे जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उसको बाय करें। और वो बाय करते हैं इथीरियम दे के या दूसरे इथीरियम टोकन दे के उससे बाय करते हैं, तो उससे उनकी प्राइस जो है वो फंड रेजिंग भी करते हैं और उसकी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस भी ऊपर जाती है जब तक वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में लिस्टेड होते हैं। इसी तरह अगर बाइनांस स्मार्ट चेन का देखें तो वो पैनकेक स्वैप है। तो ये अगर कार्डानो पे डेक्स लॉन्च होता है तो इसका मतलब ये है कि एक तरह का एक उम्मीद बन जाएगी कार्डानो के होल्डर्स के लिए कि शायद कार्डानो की प्राइस जो है वो ऊपर जाए, क्योंकि अगर ये डेक्स लॉन्च होगा तो जब भी कार्डानो के ऊपर नए नए डीफाई टोकन्स, एनएफटी टोकन, गेमिंग टोकन्स या इस तरह के टोकन्स लॉन्च होते हैं, बारोइंग लैंडिंग के टोकन्स लॉन्च होते हैं, तो वो अपनी जो जो लॉन्चिंग है, फंड रेजिंग है, वो संडे स्वैप के ऊपर करेंगे। और जब इसके ऊपर करेंगे तो ऑब्वियसली वो एडा को बाय करके करेंगे तो एडा की प्राइस जो है वो ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, ये फुल अपना मेन नेट लॉन्च नहीं करने जा रहे हैं। ये अभी फिलहाल जो 5 दिसंबर को यानी संडे को इन्होंने लॉन्चिंग करनी है, वो अपना टेस्ट नेट इन्होंने लॉन्च करना है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें बग्स भी आ सकते हैं। अब इस सिनेरियो में आपने दो चीजों को वॉच करना है जो मैं आपको न्यूज समझाना चाह रहा हूं। अगर तो ये टेस्ट नेट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो कार्डानो की प्राइस आपको एकदम स्पाइक दिखाएगी, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं। लेकिन अगर ये टेस्ट नेट मेरे दोस्तों भाइयों इसमें कोई भी बग्स आते हैं और कार्डानो के जो अपोनेंट्स हैं, जो इसके कंपिटिटर्स हैं, वो एकदम मार्केट में फंड क्रिएट करेंगे और उस फंड से कार्डानो की प्राइस जो है वो $1 तक भी जा सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने रिस्क लेना है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। आप रिस्क लेना चाहे तो कार्डानो के ऊपर ये बेस्ट प्राइस है रिस्क लेने की। अगर तो ये टेस्ट नेट यानी आज 2 दिसंबर है, 3 दिन बाद ये डेक्स लॉन्च होगा। अगर तो लॉन्च जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरे दोस्तों भाइयों, कार्डानो की प्राइस यहां से स्पाइक करेगी और अगर आपने नीचे से बाय किया होगा और अच्छा खासा आपको बेनिफिट हो सकता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि रिस्क को भी आपने जहन में रखना है। आप यहाँ पे या तो स्टॉप लॉस लगा लें $1.40 के ऊपर, या आप छोटी सी उतनी अमाउंट की ट्रेडिंग लगा रहे हैं जिसके नुकसान हो जाने से आपको परेशानी ना हो। ये प्रोजेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, ये मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ संडे स्वैप का। इस वजह से आपको कहना चाह रहा हूं कि जो चार्ल्स हॉस्किंसन है उसको भी इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट हासिल है। ये देखें, चार्ल्स हॉस्किंसन की जो ये कंपनी है इनपुट आउटपुट हांगकांग, उसने भी बाकायदा ये देखें ट्वीट किया कि गुड लक टू ऑल संडे स्वैप टीम एंड कम्युनिटी विद देयर कार्डानो टेस्टनेट लॉन्च। तो उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर तो ये टेस्टनेट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, उससे ना सिर्फ कार्डानो की प्राइस ऊपर जाएगी, मेरे दोस्तों भाइयों मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, साथ ना सिर्फ कार्डानो की प्राइस ऊपर जाएगी बल्कि संडे स्वैप के टोकन को भी आपने लाजमी बाय करना है और इसमें आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये वहां पे फ्री टोकन्स भी आपको देने जा रहे हैं। ये देखें, वंस अ टेस्ट नेट गोज लाइव, यूज आवर फैसेट टू ग्रैब अ सेट ऑफ प्ले टोकन्स। तो ये आपको अपने एक्सचेंज के फ्री टोकन्स भी देंगे, तो आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। अगर आपने कार्डानो बाय नहीं भी करना, कार्डानो की ट्रेडिंग नहीं भी करनी, तो फिर भी आप संडे स्वैप के टोकन्स को मिस ना करिएगा, क्योंकि अगर खुदा ना खासा कोई मसला आ जाता है इनके डेवलपमेंट के अंदर, तो अगर आपके पास टोकन होंगे तो वो टोकन सेव कर लीजिएगा। कल कोई वो इश्यूज रिजॉल्व करके जब दोबारा मार्केट में आएंगे तो शायद उसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो। ठीक है, तो ये आज का बुलेटिन था। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।